सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल। तो बेसिकली रिएक्ट काफ़ी पॉपुलर है इस टाइम। और देखा जाए तो अगर आपको वेबसाइट का डेवलपमेंट करना हो या फिर आपको फ्रंट एंड बनाना हो तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की कंपेयर में आप रिएक्ट जेएस का यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं कि जिसमें हम काफ़ी टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक बिगिनर के लिए ये ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा है, मतलब वो काफ़ी अच्छे लेवल तक रिएक्ट जेएस सीख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो रिएक्ट जेएस अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन होगा, व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, वाई रिएक्ट जेएस, इंस्टॉलेशन, फाइल स्ट्रक्चर, हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम, फिर कंपोनेंट्स, क्लास वर्सेस फंक्शंस का एक प्रैक्टिकल डेमो, डेटा टाइप्स, हैंडलिंग इवेंट्स, कंडीशनल रेंडरिंग, स्टेट एंड प्रॉप्स, रेफरेंस, फैच फंक्शन, लोकल स्टोरेज, पेज नेविगेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क्स। सो बेसिकली मोस्टली पार्ट इसमें प्रैक्टिकल ही होगा। तो ये था आज के टॉपिक्स। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली रिएक्ट क्या है? एक्चुअली रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है और बेसिकली फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ होती है। और मेनली फेसबुक और काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं या फिर इंडिविजुअल डेवलपर्स हैं कि जो रिएक्ट जेएस को मेंटेन करती है। और साथ ही साथ रिएक्ट जेएस है वो सिंगल पेज वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और रिएक्ट नेटिव जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आप रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों सिमिलर ही स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं, मतलब माइनर थोड़ा फ़र्क है उसमें, लेकिन जो कोडिंग पैटर्न्स है और उसके स्टैंडर्ड्स है वो काफ़ी सिमिलर है। और सिंगल पेज का मतलब है कि जब आपकी वेबसाइट में एक ही पेज हो तब आप सिंगल पेज वेबसाइट बनाने के लिए रिएक्ट जेएस का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टी पेजेस वाली वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगी, जिससे आपको पेजेस के बीच में नेविगेशन मिलेगा। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। सो बेसिकली रिएक्ट जेएस इज़ एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, और यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ होती है जिसमें सिंगल पेज एप्लीकेशंस होगी। साथ ही साथ इट इज़ यूज फॉर हैंडलिंग द व्यू लेयर फॉर वेब एंड मोबाइल ऐप्स। वही सेम बात है। रिएक्ट ऑल्सो अलाउ अस टू क्रिएट रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स वाला पार्ट हम देखने वाले हैं। रिएक्ट वॉज फर्स्टली क्रिएटेड बाय जॉर्डन वॉक, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग फॉर फेसबुक। React first deployed on Facebook newsfeed in 2011 and on Instagram.com in 2012. React allows developer to create large web application that can change data without reloading the page. जैसे कि Ajax में होता है वैसे ही Ajax में ऐसे ही होता है कि पेज रिलोड नहीं होता है लेकिन डेटा चेंज होते हैं। The main purpose of React is to fast, scalable and simple. It works only on user interfaces in the application. This correspond to the view in MVC template. It can be used with a combination of other JavaScript libraries or frameworks such as AngularJS in MVC. So basically आप React JS को फ्रंट एंड की तरह यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको बैक एंड ऐड करना हो तो आप Node.js भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बैक एंड के लिए PHP है, Python Django है, .NET की सर्विसेज है, या किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो एज अ बैक एंड के लिए। तो ये था व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस क्यों यूज़ करना एक्चुअली? तो बेसिकली एक पॉइंट होगा सिंप्लिसिटी। तो जब आप रिएक्ट जेएस को यूज़ करते हो तो आप उसमें सिंप्लिसिटी आपको देखने मिलेगी कि जिसमें आप काफ़ी इजीली उसको लर्न कर सकते हो और इजीली कोड को भी मेंटेन कर सकते हो। सेकंड पॉइंट होगा इजी टू लर्न। सो जो बेसिकली रिएक्ट जेएस का जो लैंग्वेज है वो पूरी जावास्क्रिप्ट के बेस पे है। तो बेसिकली जब आप रिएक्ट जेएस का यूज़ करोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी सिमिलरिटी जावास्क्रिप्ट की ही मिलेगी, जैसे कि डेटा टाइप्स है,
फंक्शंस बनाना और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे लॉजिक्स लिखना, लूपिंग, ब्रांचिंग, जंपिंग, वो सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट जैसी ही लगने वाली है, तो उसको लर्न करना भी काफ़ी ईजी है। नेटिव अप्रोच, सो बेसिकली अगर आपको रिएक्ट जेएस आता है तो आप काफ़ी इजीली रिएक्ट नेटिव भी सीख सकते हो, जिससे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हो एंड्रॉयड और iOS के लिए। डेटा टाइप्स, अगर डेटा टाइप्स की बात की जाए तो ये एक जावास्क्रिप्ट है, और बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप्स होती है वो लूजली कपल्ड होती है। लूजली डेटा टाइप का मीनिंग होता है कि आपको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता कि ये स्ट्रिंग ही होगा या फिर ये इंटीजर ही होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि आप वैर है, लेट है या कॉन्स्ट है, ऐसे करके आप डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं डिफ़ाइन करूँगा कि वैर a इज़ इक्वल टू 10, तो अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर ऐसे में लिखता हूँ कि a इज़ इक्वल टू डबल कोट में नेम, ऐसे भी अगर लिख दूँ तो वो इंटीजर से स्ट्रिंग हो जाएगी, तो इसे कहते हैं लूजली टाइप। परफॉर्मेंस, आप रिएक्ट जेएस का जब यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस में काफ़ी इजी है और ये काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस देता है। और उसका जो हॉट रिलोडिंग का फंक्शन है, मतलब जो फीचर है एक्चुअली, वो आपको रिएक्ट जेएस में भी मिलता है और रिएक्ट नेटिव में भी मिलता है। नेक्स्ट बात होगी टेस्टिंग की। तो बेसिकली यहाँ पे आप टेस्टिंग के लिए काफ़ी सारे टूल्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली तो ये फ्रंट एंड ही है, लेकिन रिएक्ट जेएस ने अपना एक टेस्टिंग टूल इसमें इंक्लूड किया है जिसे जेस्ट कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जेस्ट मिलने वाला है कि जिससे आप टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप साइप्रस जैसा भी कोई टूल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट होगा कंपोनेंट्स। तो बेसिकली कंपोनेंट का सिंपल मीनिंग क्या है कि आप अपना कोड कुछ पार्ट्स में डिवाइड करोगे। जैसे कि एक वेबसाइट होती है तो उसमें हेडर होता है, फुटर होता है, मेन सेक्शन होता है, साइड बार होता है, तो वो अलग अलग डिवाइड किया होता है। तो बेसिकली जब आप रिएक्ट जेएस का यूज़ करोगे तो आप हाईली कस्टमाइजेबल और रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाओगे, कि जिसमें जितना पॉसिबल होगा आप उसको कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, क्योंकि जितना आप डिवाइड करोगे आपको रीयूजेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो ये हो गया कंपोनेंट्स। लाइब्रेरीज, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो आप जब रिएक्ट जेएस का यूज़ करोगे तो आपको प्री डिफाइंड्स लाइब्रेरीज मिलने वाली है। तो वो लाइब्रेरीज का आप यूज़ करके आप डायरेक्टली आप अपने टास्क को इजी बना सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल दिए तो एंटिटी करके एक लाइब्रेरी है, तो जो यूआई प्रोवाइड करती है। मतलब अगर आपको ऐसे फॉर्म बनाना है, कॉम्बो बॉक्स चाहिए या फिर बटन चाहिए, तो उसके लिए आप जैसे एंटिटी यूज़ कर सकते हो। तो वो लाइब्रेरी जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको अपने आप ही सारे कंपोनेंट मिल जाएगा, तो आपको सीधा उसको यूज़ ही करना है। तो ये था वाई रिएक्ट जेएस। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और अब नेक्स्ट में हम देखने वाले इंस्टॉलेशन। तो बने रहिए हमारे साथ, और हाँ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।